हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की डेट है 29 मार्च 2022। आज के न्यूज़पेपर में जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा उससे रिलेटेड हम लोगों ने एमसीक्यू आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, द हिंदू, इवन यहाँ पे मैंने डाउन टू अर्थ का भी टॉपिक कवर किया हुआ है। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ओकुल का जो करंट अफेयर्स वाला चैनल है वहाँ पे जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी सुवेंद्र तिवारी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। पहला क्वेश्चन क्या है? Which of the following related to the olive ridley turtle? Olive ridley turtles के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है they are found in the warm water of the Pacific, Atlantic and Indian Ocean. Second, they are protected under the Schedule 2 of the Wildlife Protection Act 1972. Third, they are listed endangered in the IUCN Red List. इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन वन क्या है? 1 and 2, बी 2 only, 1 only और 2 and 3। देखिए ये न्यूज में क्यों था इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आपने आज का न्यूज़पेपर देखा होगा, इंडियन एक्सप्रेस में एक टॉपिक आया हुआ है ऑलिव रिडले टर्टल से एक संदर्भ में। ये क्या कहता है इंडियन एक्सप्रेस में? देखिए बात ये है कि जो ऑलिव रिडले टर्टल है इनका ज्यादातर आपको ये गहीर मात्रा में देखने को मिलेगा, लेकिन इन्होंने अपना दूसरा घर भी ढूंढ लिया है फॉर नेस्टिंग के लिए। वो दूसरा घर क्या है? एक बीच है रूसी कुल्ल्या, ऋषि कुल्या बीच है इन उड़ीसा। वहां पे जाके अभी क्या करेंगे? नेस्टिंग की करेंगे। दैट इज इन दी गंजम डिस्ट्रिक्ट, गंजम डिस्ट्रिक्ट। इसलिए ये न्यूज में रहा हुआ था। अब थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, दे आर फाउंड इन दी पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियन, जिनका वार्म वाटर है। सेकंड स्टेटमेंट जो है, दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल 2 में नहीं है, ये किस में है? शेड्यूल 1 में इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन चला जाएगा क्योंकि इसमें करेक्ट पूछा गया था। ये भी चला जाएगा, 1 भी चला जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ओनली 1। अब ये एंडेंजर्ड नहीं है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसको आईयूसीएन ने वनरेबल में रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। द मोशन नीड द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर टू बी एडमिटेड। Second, it can be moved in either house of the parliament. Which of the following statement is or are incorrect? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो हमारा सही नहीं है। याद रखिएगा यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है सही नहीं है तो उसी के हिसाब से अपना आंसर दीजिए। ये देखिए न्यूज में इसलिए रहा, अगर आपने देखा हो पाकिस्तान में काफी ज्यादा टेंस चल रहा है सिचुएशन की। वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उनको हटाया जा रहा है। देखिए ये तो कॉमन सी बात है। वहां पे जो भी ज्यादातर सपोर्ट ऐसा उनके कई अपने पिछले कई दिनों में ऐसा देखने को मिला है। उनके जो स्टेटमेंट आए हुए हैं इंडिया के फेवर में कुछ आए हुए हैं, तो वहां की जो आर्मी है वो ऐसा नहीं चाहती है। सो काफी ज्यादा उनकी प्रॉब्लम, हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको बताना है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होता है। देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन, पहला तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर मोशन को नीड है लाइक टू सपोर्ट 50 मेंबर, 50 मेंबर की जरूरत होती है टू बी एडमिटेड। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इट कैन मूव इन ईदर हाउस। नहीं, इट कैन मूव ओनली इन दी लोकसभा। सिर्फ इसको लोकसभा में ही पास किया जाता है, ओनली इन लोकसभा। देखिए अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया कर दिया जाता है किसी भी मिनिस्टर्स के प्रति, तो होल कैबिनेट डिसॉल्व, पूरी की पूरी कैबिनेट ही डिसॉल्व हो जाती है। इसलिए सेकंड जो स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट हमसे पूछा गया था, इनकरेक्ट आंसर, तो आंसर हमारा बी है जो बिल्कुल सही जवाब है। इसके बारे में आप ये बताइए कि वो कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि दे कैन होल्ड ऑफिस, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो होल्ड ऑफिस कर सकते हैं जब तक उनकी मेजोरिटी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका कौन सा आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड क्वेश्चन, which of the following countries share border with Zambia which was in the news recently। अब ये थोड़ा जैम्बिया के बारे में देखते हैं। बोट्सवाना है, नामीबिया है, मालवी एंड तंजानिया। आपको सिलेक्ट करना है, ऑप्शंस दिए गए हैं।
सो दीज आर दी ऑप्शंस। अब ये न्यूज में क्यों है ये थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। अगर आपने डाउन टू अर्थ आप फॉलो कर रहे होंगे तो डाउन टू अर्थ में एक आर्टिकल आया हुआ है लेड पॉइजनिंग की वजह का। लेड पॉइजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। इससे एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था आई थिंक 2012 में यूपीएससी ने। तो आप समझ सकते हैं। तो अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखना है तो हम लोगों ने कई सारे अच्छे क्वेश्चंस को इसी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस रखे गए हैं। अब मुझे बताइए कौन सा। अब ये न्यूज में क्यों था ये तो हमने देख लिया। देखिए क्या हुआ था। एक हाई लेवल ऑफ लेड जो है वो पाया गया है इन द ब्लड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन जो कि इस एरियाज के आसपास रह रहे थे। एक एरिया है इन द जाम्बिया दैट इज कावे माइंस। कावे माइंस के पास आसपास जो भी बच्चे रह रहे थे मतलब थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रंस उनके ब्लड में लेड का मात्रा जो है वो काफी ज्यादा हद तक पाया गया है। उसके कई सारे डिफेक्ट भी होते हैं लेड के। देखिए क्या हो जाता है अगर लेड आ जाता है पाया जाता है बॉडी में तो सबसे पहले ये अगर कोई भी चिल्ड्रन 6 इयर्स से नीचे का होगा बहुत ज्यादा उस पर अफेक्ट करेगा क्योंकि ये एक तो मेंटली भी उस पर अफेक्ट करेगा उसका मेंटल डेवलपमेंट में साथ ही उसके फिजिकल डेवलपमेंट में भी अफेक्ट करेगा। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक जो सॉरी नॉट वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस लेड को भी एक इम्पोर्टेंट दर्जा दिया लेड केमिकल्स को जो कि टॉप 10 जो मोस्ट केमिकल्स में पाया जाता है लाइक मोस्ट केमिकल्स का ये टॉप 10 में आता है जो कि अफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी को। इसमें कई सारे एफर्ट्स लिए गए हैं। तो आप कंप्लीट हम लोग को देखने के लिए अगर आप चाहते हैं तो हमारे मेन चैनल पे आके आप देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बिल्कुल सही जवाब है डी इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं। देखिए ये है हमारा जाम्बिया। इस एरिया में आई एम रियली सॉरी ये जो आप काव्य देख रहे हैं इस यहाँ पे माइंस चलती है। इस माइंस के आसपास के जो एरिया है यहाँ पे थाउजेंड्स जो चिल्ड्रन हैं उनके ब्लड में लेड की मात्रा पाई गई है। तो कौन कौन से देश थे। एक तो नाम्बिया था बोत्सवाना था एंड मलावी एंड देन तंजानिया। ये सारे के सारे जो है वो जाम्बिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। देखिए कंप्लीट अगर आपको इसका वीडियो चाहिए है जहाँ पे हम लोगों ने डेली 10 क्वेश्चंस का टारगेट रखा है 10 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप ओकुल का जो करंट अफेयर्स वाला चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके उसका लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाके कंप्लीट सेशन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही में पीडीएफ भी आप देख सकते हैं। पीडीएफ भी वहां पे आपको मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस ग्रुप एंड साथ ही में इस ग्रुप को बेल आइकन का भी प्रेस कर लीजिएगा और सब्सक्राइब ताकि आने वाली क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। So thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with Okul.